Good morning, students. So, we already started chapter 12 of geography, and our next topic is types of rocks. So, rocks के कितने टाइप होते हैं? So, जो अर्थ लिथोस्फीयर होता है वो मेड होता है रॉक से. लिथोस मीन्स रॉक्स, एंड द वर्ड रॉक्स ब्रिंग टू माइंड हार्ड मटेरियल. रॉक का मीनिंग क्या होता है? हार्ड मटेरियल से होता है, लाइक मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन. बट जो जियो साइंटिस्ट होते हैं वो रॉक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं सॉफ्ट एंड लूज मटेरियल्स लाइक क्ले, सैंड, ग्रेवल, स्लिट, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ. सो जो रॉक्स होती हैं वो मेडअप होती हैं किसके से बनी होती है? मिनरल से. और मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. जो मिनरल्स होते हैं फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सिलिका आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक. आपको रॉक्स के अंदर ये कॉमनली मिलेंगे. मिनरल्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं, कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, टेक्सचर भी, हार्डनेस भी और लस्टर भी. सभी आपको मिनरल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखेगी. डायमंड जो आपका वो बहुत हार्डेस्ट नॉन मिनरल जो है वो आपका डायमंड होता है. एंड एडिबल सब्सटेंस, हैलाइट और रॉक सॉल्ट जो होते हैं वो भी मिनरल्स है. एडिबल सब्सटेंस होते हैं जिनको आप खा सकते हो. सम रॉक्स कंटेन यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड. और ये मिनरल्स जो होते हैं इनको आप क्या बोलते हो? ओर्स. रॉक्स जो होती हैं मार्बल, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड सैंडस्टोन वो गुड बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं. इनसे आप बिल्डिंग क्या कर सकते हो? बिल्ड कर सकते हो. Based on how they formed, rock can be of three types, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So firstly we will study igneous rocks. Igneous rocks के अंदर क्या आता है? सबसे डीप बिलो द अर्थ सरफेस पे आपको रॉक्स जो हैं वो मोल्टन स्टेट में मिलेंगी. मोल्टन स्टेट होती है पिघली स्टेट, उसको आप क्या बोलते हो? मैग्मा. जो मैग्मा होता है वो कूल्स हो जाता है आफ्टर सॉलिडिफाइड. जब ये सॉलिड हो जाता है तब ये कूल होके क्या करता है? सॉलिड बन जाता है. और ये बहुत ही हार्ड रॉक बनाता है जिससे आप बोलते हो इग्नियस रॉक. इग्नियस मीन्स फायर. फायर से जो रॉक्स बिल्ड होती हैं उनको आप बोलते हो इग्नियस रॉक्स. अर्थ क्रस्ट के अंदर मेड अर्थ की क्रस्ट इग्निशियस रॉक से बनी हुई है. इग्नियस रॉक्स जो होती हैं आपकी उनको आप प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हो. एंड दीज वर द फर्स्ट रॉक्स फॉर्म्ड जब अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइड हुई थी. सो ये वाली जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये फर्स्ट रॉक फॉर्म हुई थी जब अर्थ की क्रस्ट क्या हुई है? सॉलिडिफाइड हुई है. इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं या तो सरफेस ऑफ अर्थ पे या फिर उसके बिलो पे. नेक्स्ट है आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर निकालना. इग्नियस रॉक जो होती हैं आपकी फॉर्म होती है मैग्मा जब कूल हो जाता है, राइट. सॉलिडिफाइड ऑन रीचिंग द सरफेस. जब मैग्मा क्या करता है आपका अर्थ सरफेस पे आता है और कूल डाउन हो जाता है और बाद में कूल होके वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. सो मैग्मा जब रीच करता है सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, उसको आप बोलते हो लावा. और लावा जो होता है वो कूल होता है और सॉलिडिफाइज होता है. सॉलिडिफाइड के बाद में रैपिडली सॉलिड बन जाता है. और जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं इस लावा के अंदर वो होते हैं वेरी स्मॉल क्रिस्टल. वो क्या बनाते हैं? बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल बनाते हैं. सो रॉक जो इस मैनर से फॉर्म होती हैं उसे आप बोलते हो फाइन ग्रेन टेक्सचर. जो रॉक इस वाले प्रोसेस से फॉर्म होती है उनका टेक्सचर कैसा होता है? फाइन ग्रेन्ड, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टाइनी क्रिस्टल्स. इन टाइनी क्रिस्टल की वजह से इन रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फाइन ग्रेन टेक्सचर का होता है. सो ये टेक्सचर जो होता है आप विजिबल आई से नहीं देख सकते हो. और एग्जाम्पल्स जो हैं इग्नियस रॉक्स के वो हैं बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट. ये सभी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब जब आप अर्थ के सरफेस के बिलो पर आ जाओगे
सो जो कूलिंग ऑफ मैग्मा है वो बहुत ही स्लो है, और जो स्लो कूलिंग है वो अलाउ करती है लार्ज क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स टू फॉर्म। फास्ट कूलिंग तो आपके टाइनी क्रिस्टल बनाती है, बट जैसे स्लो कूलिंग होती है वो आपके लार्ज क्रिस्टल बनाती है। सो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं फॉर्म दिस स्लो प्रोसेस, स्लो कूलिंग से, वो होती हैं कोर्स ग्रेन्ड, और उनको आप बोलते हो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट और गैब्रो जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, रनिंग वाटर वाइंड एंड मूविंग आइस, ये क्या कैरी करती हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कैरी करती हैं रॉक्स के। जब ये रॉक के पार्टिकल्स एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं लैंड पे, या फिर ओशन और रिवर में इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, सो इनको आप क्या बोलते हो, सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे डिपॉजिट होकर क्या बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं। और ये लेयर्स क्या होती हैं, टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है ओवर द ईयर्स हार्ड हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लेयर अबव, क्योंकि उनके ऊपर से भी धीरे धीरे क्या लेयर्स फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या होना शुरू हो जाती है, हार्ड होना शुरू हो जाती है। या फिर प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल जो आते हैं, उनकी वजह से ये लेयर्स जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। जब लेयर्स जो होती हैं, कुछ लेयर्स अंडर वाटर भी फॉर्म होती हैं, सो जो वाटर का वेट है वो भी इन लेयर्स को हार्ड बनाने में हेल्प करता है। रॉक फॉर्म होती है डिपोजिशन और हार्डनिंग ऑफ लेयर्स। डिपोजिशन का मीनिंग है जब आपकी जो रॉक्स हैं इकट्ठी होंगी एक जगह पे और हार्ड हो जाएंगी, उनसे क्या बनती हैं, रॉक्स बनती हैं, या लेयर ऑफ सेडिमेंट बनती है, जो उसको आप बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सच रॉक्स जो होती हैं वो मेडअप होती हैं लेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। इस टाइप की लेयर्स की कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल्स है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेवल, क्ले एंड कैंग्लोमरेट। ये सभी एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। सो कोल जो है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, बट अदर सेडिमेंट्री रॉक से कैसे डिफरेंट है। कोल जो होता है हम आज के टाइम में जो देखते हैं वो फॉर्म होता है जो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और जितनी भी चीज़ें क्या नीचे बरिड हो गई हैं, दब गई हैं नीचे, उनके पार्ट्स, उनके रिमेन्स जो बचे हुए हैं, उनसे जो फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। क्योंकि अर्थ के पार्ट्स में क्या है, अर्थ के इनसाइड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अर्थ की अगर आप बात कर रहे हो इनसाइड पार्ट्स में, तो डीपर पार्ट में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये जो रिमेन्स बचे होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन में, और ये जो है आपका कोल का एक मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। पेट्रोलियम जो होता है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होता है। पेट्रोलियम जो फॉर्म होता है डिके of plants and animals remains that were buried with sediments millions of years ago. Similarly, पेट्रोलियम आपका अंडर वाटर में क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स दब जाते हैं, बरिड हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, सो तब जाके पेट्रोलियम क्या होता है आपको मिलता है। एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, ये जो रॉक्स की लेयर्स होती हैं, और जो ये ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट रिमेन्स हैं, इनको आप बोलते हो फॉसिल। सो पेट्रोलियम और कोल क्या होते हैं, आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके अंदर मेटामॉर्फिक का मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। किसी भी चीज़ की फॉर्म क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अर्थ के इनसाइड पार्ट पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो ये चेंज्ड रॉक जो होती है इनको आप बोलते हो मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और एग्जाम्पल्स हैं इन रॉक के लाइक मार्बल जो कि लाइमस्टोन से बनता है, स्लेट जो है वो शेल से बनता है, क्वार्ट्ज़ाइट फॉर्म होता है आपका सैंडस्टोन से। सभी रॉक्स जो होती हैं वो एक साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले आप मैग्मा क्या करता है, अर्थ के बिलो पार्ट से क्या करता है, डेप्थ में मिलता है, सो ये प्रोड्यूस करता है इग्नियस रॉक्स को।
जो कि ब्रेक डाउन हो जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में और प्रोड्यूस करती हैं सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। जब हीट और प्रेशर मिलता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को तो ये दोबारा से क्या फॉर्म करती हैं, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है और मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। और जब ये रॉक मेल्ट हो जाती है हीट और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रेशर से, सो न्यू मैग्मा क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। सो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रॉक साइकिल। सो वी विल फिनिश एट दिस पॉइंट।